क्या तुर्की ने भारत से टक्कर लेकर सबसे बड़ी भूल कर दी है? जो भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोतों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, भारत के रास्ते में रोड़ा बनना और भारत के खिलाफ जहर उगल करके भारत को ललकारना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। और अब यह गलती तुर्की की एक एक सामरिक शक्ति पर भारी पड़ रही है। लेकिन तुर्की का यह सपना सपने में ही रह गया और हकीकत में जो हुआ उसने तुर्की की इस वक्त रूह कपा दी है। क्योंकि ये हर बार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा, भारत ने कार्रवाई भी की, एर्दोगान का पसीना छुड़ा दिया, हालत खराब कर दी। मेरे साथ तुर्की के लिए टेंशन क्यों लेकर आ रहा है? पंकज जी, सबसे पहले तो बताइए। एक सख्त रद्दमल दिखाया गया है और सरकारी हलकों के अंदर हाई अलर्ट की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। मुख्तसर ये जान लीजिए कि अमेरिका के जानिब से राइटर्स के अंदर इस खबर को शाया किया गया जिसमें तुर्की और इंडिया का क्लैश जोरों शोर पे चल रहा है और भारत तुर्की को ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि तुर्की के टांगे कांप रही है थर-थर। भाई मुंह तोड़ जवाब भाई टांगे हिला के रख दी है भाई साहब भारत ने भाई तुर्की क्योंकि भारत ने पिछले 48 घंटों में तुर्की के साथ जो किया है वो वास्तव में अविश्वसनीय है। भारत ने तुर्की को बिना किसी हथियारों के चौतरफा भूमध्य सागर में घेर रखा है। तुर्की की वो नेवी जिस पर वो बहुत घमंड कर रहा था, वही तुर्की के युद्धपोत, जिन युद्धपोतों से तुर्की भारत को धमकियां भेज रहा था, अब उन्हीं युद्धपोतों पर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। और इस वक्त भारतीय नेवी ने भूमध्य सागर में तुर्की की नेवी को चौतरफा घेर रखा है। यहां तक कि तुर्की की नेवी तो छोड़ो, वहां के सैनिक जो इन नेवी पर मौजूद थे, इन जहाजों पर तैनात किए गए थे, वो भी इस वक्त भारत के कब्जे में पहुंच चुके हैं। आखिरकार तुर्की को बहुत बड़ी क्षमता से हारना ही पड़ गया। का हमलावर होना, उसके बाद हम देख रहे थे कि अमेरिका की बैक के सपोर्ट के साथ तो कोई चीज हम नहीं देख सकते कि उस सपोर्ट के बगैर कोई चीज हो रही हो। आपकी एंटिसिपेशन क्या है कि किस किस्म का जवाब हो सकता है और क्या हालात बनने जा रहे हैं? तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है कि हमारी नस्ल कुशी के खिलाफ सबसे मौसर आवाज तुर्किया की है। सबसे ज्यादा भारत के नेवल एक्सरसाइज से प्रॉब्लम है। ऐसा है कि भारत की जो नेवी है वो ग्रीस की नेवी को ट्रेनिंग भी दे रही है और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है और साथ में प्रैक्टिस भी कर रही है। और ये सब हो रहा है भूमध्य सागर में। अब तक होता यह है कि तुर्की जो है वो किसी भी देश को भूमध्य सागर में फटकने नहीं देता। ठीक उसी तरह जिस तरह चाइना साउथ चाइना सी में किसी तीसरे देश को फटकने नहीं देता ना, उसी तरह भूमध्य सागर में अगर कोई देश प्रैक्टिस करता है, नेवल प्रैक्टिस, तो तुर्की विरोध करता है। अब हुआ यह है कि भारत ग्रीस के साथ मिलकर भूमध्य सागर में प्रैक्टिस कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। अब तुर्की ने धमकी दी कि भारत अपने नौसैनिक बेड़े को वापस लेके जाए। भारत ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, और तू कौन होता है बोलने वाला? ये डायरेक्ट ये तुर्की ने भारत से कहा कि अपने जहाज वापस ले जाओ। भारत ने कहा जहाज तो वापस नहीं आएगा बेटा, और अगर ज्यादा चू चपड़ की और कुछ इधर कार्रवाई करने की कोशिश की तो मारेंगे सो अलावा। साफ साफ लैंग्वेज में तुर्की की इतनी शक्ति नहीं है कि इंडियन नेवी से टकरा जाए। सरदार साहब, बड़ा हसास मामला है और आपने खुलकर इसके ऊपर बात की। आप क्योंकि अब हम मसाइल की बात कर रहे हैं तो उनके जी शामिल साहब मसाइल की बात करें तो हम हल भी अगर आप इसका पेश कर दें कि एक सिचुएशन तो है और हम देख रहे हैं कि बहुत हसास मामला है और खतरनाक सिचुएशन है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? फिर मज़ाहिमत को तकरीबन 100 घंटा हो चुका है, 100 घंटे से ज्यादा हो चुका है। आप यस न्यूज आ रही हैं, खबरें आ रही हैं और 100 घंटे के बाद खुलासा यह है आज तुर्की को लगा था कि भारत क्या ही कर लेगा। तुर्की को लगा था कि उसके ड्रोन भारत को चंद सेकंड के अंदर ही तबाह कर देंगे, भारतीय युद्धपोतों की जानकारी उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन तुर्की का पूरा प्लान फेल हो चुका है और तुर्की इस वक्त पूरी तरीके से भारत के शिकंजे में आ चुका है। कौन से इलाके हैं तो ज्यादा मुतासिर हुए हैं जारी है? अनफॉर्चुनेट वाकया है ये। तुर्की की तारीख में 100 साल बाद बड़ी तबाही मचाई। 100 साल के बाद ये इस तरह का अंदोनाक वाकया हुआ है और इसका मरकज जो था वो कौमी मीडिया वो मुजफ्फराबाद के दूर दराज गांव के किसी देहात के अंदर शौकत नवाज मीर के पास पहुंचता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो पूरी दुनिया इस सारी मूवमेंट को देख रही है। उसका जो अभी सेंटर बन गया है, खुलासा बन गया है, उसके अंदर एक फैक्टर है और ये बड़ा घटिया फैक्टर है, बड़ा खलीज किस्म का फैक्टर है। ये मुर्दार खाता है, ये हराम खाता है,
ये गिद्ध है, ये हवाओं में उड़ रहा है और वो है इंडिया। इंडिया इस वक्त दिलचस्पी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, बल्कि वो आप यूं कह सकते हैं कि ढोल मार रहा है, नाच रहा है और नाच कर सेलिब्रेट कर रहा है। वो ने पकड़े हैं, तमाम के साथ हुआ उसको। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो एंटायर कश्मीर सेंटिमेंट को हवा दे रहे हैं और इसके अंदर बेशर्मी की इंतहा पार किया पाकिस्तान के मीडिया ने। ये घटियापन है नाज़रीन, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहुत मैसिव बल्कि सारी पाकिस्तानी ऑडियंस है, ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। क्रिकेट में बिजी थे, हमें नहीं पता था कि ये पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। किसी जगह पे देखा, ये अभी कोई खबर आई है, अभी कोई आई है, क्या हो गया जगह पे भी नहीं देखा। जिस तरीके से मतलब बोल रहे हैं कि घेर लिया, पहले उन्होंने इंडियन युद्धपोत को घेरा, उसके बाद जो है ना इंडिया ने उनको वार्निंग दी, 8 घंटे का टाइम दिया कि भाई आप जो है ना ये घेराबंदी खत्म करो वरना हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन इंडिया ने क्या लिया कि उनका जो है ना गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। ये अजीब सिस्टम है यार, एकदम। हम क्रिकेट देख रहे थे इन दोनों हमने पॉलिटिक्स, आपको पता है, बहुत कम उस पर एक्ट किया है। बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट के बीच ये क्या हो गया, कोई वॉरशिप रुकी हुई थी, उसको नहीं, मतलब कोई रास्ता हमने नहीं देखा। वाकई में यार सच बोलूं, हमने नहीं देखा था। एकदम से अचानक से ये खबर आई है यार, मैं तो खुद हिल गया कि यार ये हुआ कैसे। और सबसे बड़ी बात यार, तुर्की की ऐसी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो इंडिया की युद्धपोत को रोके यार। शायद तापरा भारत का युद्धपोत जा रहा हो तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए। ये भी सिस्टम है यार, कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे इस चीज का नहीं पता। यकीन कर, मुझे आइडिया नहीं था कुछ। फुल एंटी इंडिया हुआ है, बहुत ज्यादा नफरत होगी उसके अंदर। बैंड भी तो इंडिया बजा रहा है, पाइपलाइन उड़ा भी दिए, पाकिस्तानी कह रहे डोवाल का ऑफिस उड़ाओ। वो चाचा सठिया गए, लाली चाचा भाई तुम लोग अलग ही दुनिया में रह रहे। सही बात है। इस समय भारत और तुर्की के बीच लगता है एक जंग छिड़ गया है, क्योंकि भूमध्य सागर में दोस्तों भारत तुर्की को करारा जवाब दे रहा है। ये मामला 2-3 दिन से चल रहा है, जब से भारत और ग्रीस का युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। इसमें तुर्की अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था, एग्जाम्पल चाइना की तरफ। लेकिन दोस्तों भारत ने भी बता दिया है कि भारत से पंगा लेना तुर्की को कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। भारत ने उसकी पाइपलाइन को ध्वस्त की, उसकी नेवी को वार्निंग दी। उसके बाद भी दोस्तों अगर नहीं माना तुर्की, तो भारत ने ऐसा मजा चखाया कि तुर्की की नेवी भारत के कब्जे में है। उस पर जो सैनिक है वह भी दोस्तों, यहाँ कब्जे से मतलब यह है कि दोनों हार मानकर साइड लग चुके हैं भूमध्य सागर में। और उन लोगों ने भारतीय नेवी को अब सिग्नल भेजना छोड़ दिया है कि आप यहाँ से चले जाइए, ये करिए, वह करिए। इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत ने 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया है टर्की को कि इन सब मामलों से बाज आ जाए, वरना भारत इससे भी ज्यादा कार्रवाई करेगा। इस बार तो भारत ने छोड़ दिया उसकी नेवी को, लेकिन अगली बार भारत ऐसा सबक सिखाएगा कि तुर्की याद रखेगा। दोस्तों ये वही तुर्की है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा था और कश्मीर पर हमेशा ही भारत को छेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने भी इसकी दुखती नस पर हाथ रख दी है, जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस वही दोस्तों जगह है जिसको लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच में विवाद चलता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में। यही रीजन है कि तुर्की भड़का हुआ है और भारत भी जमकर जवाब दे रहा है।